देखिए आज स्टार्ट करेंगे अपन क्या, मोबिलिटी से। मोबिलिटी हमारे पास किससे नोट करते हैं हम, म्यू से नोट करते हैं। मोबिलिटी मतलब होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पार्टिकल की, उसका रेशियो कहलाता है हमारे पास क्या, मोबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू हमारे पास होता है वी डी अपॉन ई होता है। वी डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम। ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हमारे पास दो पार्टिकल्स के, दो क्या बोलते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बीच की जो हमारे पास कोलिजन होता है उनका एवरेज टाइम है ना, वो हमारे पास लाता है क्या भाई, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास, मतलब इलेक्ट्रॉन की मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, तो ई कैंसिल हो गया, कितना है हमारे पास, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास मान लेते कांस्टेंट है, तो म्यू हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, मास के। तो हमारे पास जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी हमारे पास कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कि होल्स का मास ज़्यादा होता है। होल्स एक प्रकार का हमारे पास पार्टिकल है जिसको हम सेमीकंडक्टर में हमारे पास पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर में हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर बात के नहीं समझे, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है, म्यू की जो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास, वो हमेशा पॉजिटिव आती है। इट इज़ पॉजिटिव, क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसका यूनिट हमारे पास पूछता है वो, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है क्या, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। एक और होता है हमारे पास क्या, और करके हमारे पास लिख लेना आप, क्या, मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास बहुत पूछता है पेपर में, डायरेक्ट पूछता है हमारे पास कि मोबिलिटी का हमारे पास यूनिट क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन आप यहाँ से फाइंड ही कर पाएंगे। क्लियर बात, इतना नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे अपन लोग, क्या, जिसका मास हमारे पास ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी हमारे पास कम है, जिसका मास हमारे पास कम होगा उसकी मोबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद नोट करेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर मोबिलिटी, ठीक है, देन होल्स, है ना। इस चीज, ये जो हमारे पास ये जो मोबिलिटी हमारे पास वर्ड आया, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर में भी आएगा। होल्स का मतलब होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है हमारे पास, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, इन सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में हमारे पास ये होल्स पढ़ने वाले अपन लोग। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहाँ पे होल्स बन जाता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है किसके रिस्पेक्ट में, होल्स के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी कहाँ पर, जब आपको सेमी कंडक्टर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डालिए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी आई और वी टी के बीच हमारे पास आपको रिलेशन फाइंड करना है कि आई और वी टी के बीच हमारे पास रिलेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे अभी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से समझना भी। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी तो नहीं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर में हमारे पास एक बैटरी हमने अप्लाई किया।
ठीक है। ये बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की, एक हमने की लगाई भाई, ठीक है। इस कंडक्टर की हमारे पास लेंथ हमारे पास कितना है, इस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास L है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन किससे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वीडी के साथ, कितना होता है वीडी हमारे पास, प्रूफ करके अभी हम E इंटू ई टाउ अपॉन एम, होता कि नहीं होता है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, इसके बाहर हमारे पास ये आपको बनती हुई दिखाई देती है। क्लियर बात, मतलब बाहर नहीं, उसमें कंडक्टर हमारे पास अंदर होती है। और ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास V होता है। आपको बताया था हमने पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट होता है हमारे पास, तो इसके कॉर्नर हमारे पास V वोल्ट होगा। यहाँ पे 0 मान के चलते अपन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। क्लियर बात समझे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास मूव करता है। क्लियर। अब आप जानते हैं हमारे पास क्या, कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास I, और सॉरी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो हुआ हमारे पास पर यूनिट टाइम, वही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, I इक्वल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इनटू, है ना, चार्ज, कौन सा चार्ज भाई, इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन टाइम। बताया था कि नहीं बताया था, यानी I इक्वल टू NE अपॉन T, बताया था ना हमने एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट याद रखेंगे आप लोग, क्या, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ कि हमारे पास कैरियर डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैरियर डेंसिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियर डेंसिटी, जिसको हम N से नोट करते हैं। कभी कभी बुक्स में हमारे पास M से भी आपको नोट करते हुए दिखेगा वो। तो N इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, वो हमारे पास कहलाती है क्या, कैरियर डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, कैरियर डेंसिटी। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ आप याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये। क्लियर ना, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गलती यहीं पर होती है, ठीक है। अगर यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा हमारे पास, N इंटू वॉल्यूम आएगा, N इंटू वॉल्यूम। इस कंडक्टर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं हमारे पास क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास N इंटू वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, कर सकते हैं ना। वॉल्यूम तो होता क्या, एरिया इंटू लेंथ, ये तो होता हमारे पास वॉल्यूम। तो बस यहाँ पे पुट करना आपको, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या पुट करेंगे आप, ये N इंटू A इंटू L इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप E मान लीजिए, ठीक है, अपॉन टाइम हमारे पास T। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे मैं साइड, जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको हम साइड में लिखेंगे। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कंडक्टर में तो मूव करेगा ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर की लेंथ हमारे पास कितनी है, L, वही तो डिस्टेंस है, तो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी L अपॉन T बोल सकते हैं, है ना। इतना लेंथ हमारे पास कवर किया इतने टाइम में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो L अपॉन T लिखा है यहाँ पे, ये तो क्या लिखा है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगा I इक्वल टू NEAVD, है ना। इसको हमने वीणा से याद किया था, किसे याद किया था, वीणा, ठीक है ना, वीणा, है ना। ऐसे बोल सकते हैं अपन, I इक्वल टू क्या होगा, VDENA, ठीक है। बस इसमें आप वो चीज़ याद रखना कि यहाँ पे N की वैल्यू आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पुट कर दें। N यहाँ पे क्या होता है, कैरियर डेंसिटी होती है, कितना वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, वो होती है कैरियर डेंसिटी, ठीक है ना। तो VD हमारे पास क्या है, VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास, और N हमारे पास क्या है, कैरियर डेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस
सेक्शनल एरिया, और हमारे पास ए हो गया ना भाई, ई हमारे पास क्या है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना चार्ज है, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। तो यही हमारे पास रिलेशन होता है किसके बीच में, करंट और किसके बीच का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। देखिए हमारे पास अभी मैंने करंट पढ़ा, आई इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है एन ई ए वी डी, ये पढ़ा ना हमारे पास, आई इक्वल टू एन ए वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जानते हैं आप क्या होता है, वी डी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एन ई ए ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन एम, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन एम, क्लियर ना, ठीक है। अगर हम है ना, एक चीज़ हमने पढ़ी थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पढ़ा था हमने। तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या होता था भाई, वी अपॉन एल, याद हो तो आपको क्या होता था हमारे पास, ई इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, वी अपॉन एल। तो यहाँ पे एक जगह पुट कर सकते हैं, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए वी और अपॉन एल इंटू टाउ, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन एल, ठीक है ना। अच्छा एम भी हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको पूरे है ना, यहाँ पे अगर हम v को छोड़ करके बाकी सभी को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास i इंटू एम एल अपॉन क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इक्वल टू वी, कर सकते हैं यहाँ से ऐसा हमारे पास, ठीक है ना। ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं ना, ये v इक्वल टू आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इसी को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओम्स लॉ को आप क्या करिए भाई, ड्राइव कीजिए, तो ओम्स लॉ कैसे ड्राइव करेंगे, हमारे पास यहाँ से, ठीक है ना, ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन है हमारे पास। तो आई इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, तो आई तुम्हारे पास यहाँ है, ये कितना पूरा हमारे पास आर लिखा है, क्या लिखा है ये आर। और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, है ना, टू बाई वर्च्यू टू अपोज द, है ना, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज को फ्लो करने से, अपने से चार्ज को फ्लो होने से क्या करे भाई, जो अपोज करे वही तो क्या हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ, है ना। आपने रिलेशन पढ़ा भी होगा, है ना, आपको मैं डायरेक्ट बताया था डिपेंडेंसी ऑफ क्लास 10th में, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताया था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बताया था कि नहीं बताया था, यहीं से आया था, देखो ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टाउ की बात करेंगे अपन, बात समझिए यहाँ तक, क्लियर ना। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है। तो रेजिस्टेंस की रेफरेंस समझ गया ना, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू इट अपोज द करंट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है ना। तो उससे हमारे पास जितना भी करंट पास होगा उसको अपोज करने में, हमारे पास जो अपोज करे करंट की फ्लो होने में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए ओम्स लॉ की बात करेंगे, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, ठीक है ना। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, सॉरी क्या हुआ हमारे पास ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना।
किसी कंडक्टर में हमारे पास जो भी करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बोल रहे हैं आप, या बोल पाए अपन क्या, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। इट इज ओम्स लॉ। इस कांस्टेंट को हटाते थे हमारे पास आता था आई इक्वल टू क्या, वी अपॉन आर आता था, ठीक है। और इस कांस्टेंट को अपन हटाते थे हमारे पास क्या आता था, वी इक्वल टू आई आर हमारे पास यहाँ से आता था। आता था कि नहीं आता था भाई, ये रिलेशन हमारे पास किसके बीच का, ओम्स लॉ का, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे अपन लोग, किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना इतना है ना खास रोल नहीं है हमारे पास, बट जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना भी। अब मैं अगर v और i के बीच ग्राफ खींचता हूँ, इसके बीच में v और i के बीच हमारे पास ग्राफ अगर अब खींचते हैं तो हमेशा मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। उसका जो स्लोप निकल के आता है हमारे पास, क्या निकल के आता है, स्लोप। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ हमारे पास हमेशा क्या आएगा, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो यानी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी बोल पाएंगे V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। तो जब भी आपको VI ग्राफ मिले उसका स्लोप, ठीक है ना, तो टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही तुम्हारे पास स्लोप होता है, ठीक है। तो V और I के बीच हमारे पास जितना जो भी हमारे पास ग्राफ निकल के आता है उसका स्लोप हमारे पास क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। क्या आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस। और यदि हमारे पास ग्राफ हमारे पास क्या हुआ, IV ग्राफ हुआ, क्या हुआ, IV ग्राफ, ठीक है ना, तो उसका भी स्लोप हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ आता है, ठीक है। इसका जो स्लोप आएगा हमारे पास, इसका स्लोप निकल के हमारे पास आता है 1/r। क्या आता है हमारे पास, 1/r, यानी बोले तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। इसको हम सही करेंगे हमारे पास तो r इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई हमारे पास स्लोप निकल के हमारे पास आता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे अपन जो 1/r दिख रहा है ना, इसको आगे चल के इसी स्लोप को बोलते हैं अपन क्या, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, जी से। तो जब भी आपको IV ग्राफ मिलता है, ठीक है ना, ये स्लोप हमारे पास, तो उसका स्लोप जो निकल के आता है वो हमारे पास कंडक्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, उसको हम जी से हमारे पास डिनोट करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ तक बात समझ गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये हमारे पास VI ग्राफ है, ओके। एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हमारे पास, दूसरा रेजिस्टेंस ये दिया, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। इसके बीच हमारे पास एंगल बन रहा है कितना, ये हमारे पास एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। और ये हमारे पास बन रहा है कितना, सॉरी यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। क्या बन रहा है, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो बताना आपको कि R1 रेशियो R2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। अब स्लोप हमारे पास आप जानते हैं ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब हमारे पास टाइम एक्सिस के साथ या बोल पाएंगे एक्स एक्सिस के साथ कितना हमारे पास एंगल बनेगा, वही तो हमारे पास स्लोप होता है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है वही हमारे पास क्या है, स्लोप। तो स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला आप बता भी सकते हैं हमारे पास, है ना। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास बोल पाएंगे अपन क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है ना। या बोल पाएंगे अपन टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस वो वाला सवाल हमारे पास ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे V था, हमारे पास यहाँ पे I था। यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ हमारे पास बने थे, ये R1 था, ये हमारे पास R2 था। ये कितना बन रहा था एंगल हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमारे पास कितना बन रहा था 60 डिग्री, ओके। तो आपको बताना कि रेशियो हमारे पास क्या होगा, R1 अपॉन R2 का रेशियो हमारे पास पूछा था भाई। तो R1 क्या निकल के आएगा हमारे पास 1030। अब एक चीज़ और बता दो आप कि यहाँ पे हमारे पास 1060 होगा या कुछ और होगा एंगल, 1060 होगा या हमारे पास कुछ और एंगल होगा। टाइम एक्सिस के साथ क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल आपको देखना है। बोलिए कितना, 60 होगा,
नहीं भाई, यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, ये टाइम, ये क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है 60 डिग्री। तो ये पूरा हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो अगर ये 60 बन रहा है इसके लिए हमारे पास, इसके लिए सॉरी, ये हमारे पास इतना हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास कितना था, हमारे पास ये इतना था, हमारे पास 60 डिग्री था, ठीक है ना। ये पूरा था एक्चुअली हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पूरा 90, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये कितना बनेगा हमारे पास, 30 डिग्री बनेगा ना। कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये इतना हमारे पास कितना है, ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 60, ये बचा हुआ कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। बस कितना लगाएंगे अपन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास क्या, ये R1 के लिए R1 अपॉन R2 की बात करेंगे। R1 कितना बना हमारे पास 10 30 डिग्री, और ये हमारे पास कितना होगा, ये भी हमारे पास 10 30 होगा, कितना होगा 10 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास वही होगा, तो इसका मतलब कैंसिल हो गया ये, मतलब 1:1 हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 1:1 हमारे पास रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं आपसे इसी सवाल पे एक सवाल और दूं हम इसी पे, ये हमारे पास, ये हमारे पास वेलोसिटी है, सॉरी ये वोल्टेज हमारे पास, और ये हमारे पास करंट, ऐसा कुछ है। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री, और ये हमारे पास बन रहा है कितना, ये भी हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये 60 बन रहा है, ये हमारे पास कितना बन रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री, ये बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बताइए।